नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अभी तक तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के जलभराव और दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर जो चल रहा था उसको लेकर बीजेपी को घेर रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी की जो सांसद हैं बांसुरी स्वराज, उनको लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। उनकी गिरफ्तारी की मांग कर ली है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। दरअसल मामला सत्येंद्र जैन से जुड़ा हुआ है। जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, उनके घर छापेमारी की थी शराब घोटाले में, तो बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए थे। सत्येंद्र जैन को लेकर ईडी ने खुद कहा था कि उनके घर जब छापेमारी की गई तो सोना, नकदी, तमाम चीजें बरामद हुई। हालांकि ईडी को कोर्ट से इस मामले को लेकर फटकार पड़ी थी, क्योंकि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ बरामद ऐसा हुआ नहीं था, यह दावा रिपोर्ट में किया गया। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं कि बांसुरी स्वराज ने भी एक टीवी डिबेट के दौरान सत्येंद्र जैन के घर तमाम चीजें मिलने का दावा किया था। उन्होंने आरोप लगाया, बांसुरी स्वराज ने कहा था सत्येंद्र जैन के घर जब ईडी छापेमारी के लिए गई तो उनके घर से सोना, नकदी, तमाम चीजें बरामद हुई। और ये लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी बेकसूर है, इन्होंने घोटाला नहीं किया, कुछ बरामद नहीं हुआ। इस तरीके के आरोप लगाए गए सौरभ भारद्वाज की तरफ से बांसुरी स्वराज पर, और इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात की है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि ईडी ने षड्यंत्र के तहत ऐसा लिखा। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी टीवी इंटरव्यू में यह कहा कि सत्येंद्र जैन के यहां सोना और नगद मिला है। इस पर कोर्ट ने कहा, ईडी को फटकार लगाई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह साबित करता है ईडी राजनीतिक दुर्भावना से काम करती है और राजनीतिक दुर्भावना से ट्वीट भी करता है। उन्होंने कहा कि अब वे बांसुरी स्वराज जो खुद वकील हैं, ईडी की वकील रही हैं, मैं नहीं समझता कि वो इतनी ना समझ हैं कि जहां सत्येंद्र जैन और अन्य लिखा हुआ है उसे वे सत्येंद्र जैन के नाम पर टिका दें। इस मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पर मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि बाकी की कार्रवाई सत्येंद्र जैन करेंगे। तो यानी कि जैसे कि आम आदमी पार्टी लगातार ईडी को घेरती रही है, ईडी पर सवाल उठाती रही है कि ईडी ने जिस तरीके से शराब घोटाले में कार्रवाई की, जिस तरीके से नेताओं को जेल भेजा, वो राजनीतिक पक्षपात में भेजा। ईडी जो है बीजेपी के कहने पर काम कर रही है। तमाम तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी ईडी पर लगाती आई है। हालांकि ईडी की कार्रवाई शराब घोटाले में हुई तो अरविंद केजरीवाल भी जेल पहुंचे, सत्येंद्र जैन जो जेल में ही थे दूसरे घोटाले में पहले, और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन पर भी कार्रवाई की गई। तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन पर गाज गिरी, जिसको लेकर बीजेपी आए दिन आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आती थी, आरोप लगाती थी कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी ने किया था उस वक्त, कैसे जनता के पैसों को लूटने का काम किया, शराब घोटाला किया, इतने बड़े लेवल पर पैसे लूट लिए और शीश महल बना लिया। तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, संजय सिंह भी बाहर आ जाते हैं, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ जाते हैं, अब आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई पर न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि यह भी कह दिया है कि ईडी को अभी तक कोई सबूत जो है या फिर कोई भी रिकवरी किसी भी नेता के घर से नहीं हुई है। ईडी जो है सिर्फ षड्यंत्र के तहत नेताओं को फंसाने का काम कर रही है, क्योंकि ईडी को बीजेपी से जो है आदेश मिले हुए हैं। और ऐसे में अब बांसुरी स्वराज भी, ईडी ने जिस तरीके से बयानबाजी की उसको उन्होंने बड़ा चढ़ाकर पेश करने की, जनता के आगे भ्रम फैलाने की कोशिश की। अब सौरभ भारद्वाज मैदान में आए हैं और उन्होंने बांसुरी स्वराज के खिलाफ एक्शन की मांग की है। साथ कह दिया है कि बांसुरी स्वराज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन की छवि खराब करने वाला था। और अब इस मामले में देखना ये होगा कि सत्येंद्र जैन के तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल उस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।